नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। एक वीडियो में हमने त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में बात कही थी। सभी जानते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन तीन गुणों की चर्चा एक एपिसोड में की गई है। उस एपिसोड में सिर्फ यह बताया मैंने कि तीन गुण होते हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं। गुण क्या चीज़ है, आज इससे हम अपनी बात शुरू करते हैं और फिर जानेंगे कि वो तीन गुण कैसे होते हैं, कैसे हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व में उन तीन गुणों को पहचानें, कैसे अपने आसपास के वातावरण में उन तीन गुणों को पहचानें। फिर हम अपनी बात आगे रख करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गुण क्या चीज़ है। हम सभी जानते हैं, सभी अच्छे या बुरे गुणों से युक्त हैं। उसका ये गुण बहुत अच्छा है, उसका ये गुण बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ है क्या? गुण केवल हमारी वह ऊर्जा है जो यह निर्धारित करती है कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रहेगा। सिर्फ यह एक ऊर्जा है जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार के गुण हैं। गुण जो सामान्य रूप तौर पे हम देखते हैं अच्छे या बुरे, लेकिन इस अच्छे या बुरे के बीच में एक और गुण होता है, वह है आपकी तटस्थता। आप किसी के प्रति तटस्थ है, मतलब आपको उससे कोई विशेष सरोकार नहीं है। आप या तो उसे अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, या ठीक है जाने दो। तो ये जाने दो वाला है जो भाव है, ये आपका तटस्थ है, ये आपका निर्विकार भाव है, उसके प्रति आपका कोई भाव नहीं है। तो इन तीनों गुणों को, अच्छा बुरा या इस जाने दो वाले भाव को नाम भी दिया गया है, और ये नाम है राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये तीन प्रकार के गुण शास्त्रों में वर्णित है। इन तीन प्रकार के गुणों से हम अपने व्यवहार का, हम अपने आचरण का, हम अपने स्वभाव का, हम अपने कार्यशैली का, मतलब हमारे जीवन के जो भी क्षेत्र हमारे सामने आते हैं उनमें हम इन्हीं गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम तामसिक हैं तो हम बहुत बुरे इंसान हो गए, हम सात्विक हैं तो हम बहुत अच्छे इंसान हो गए, हम राजसिक हैं तो हम बहुत झगड़ालू किस्म के इंसान हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर अगर उसका व्यक्तित्व 100% है तो उस 100% के अंदर कोई भी एक गुण 100% नहीं है। किसी की 30% रहेगी, किसी की 40% रहेगी। तो ये 100% इन्हीं तीन गुणों का मिला जुला रूप है। किसी एक गुण की अधिकता हो सकती है, किसी एक गुण की कमी हो सकती है आपके अंदर। जिसकी कमी होगी वही आपको व्यवहार में कमी लाएगा, जिसकी अधिकता होगी वही गुण आपके व्यवहार में अधिक प्रकट होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इन तीनों गुणों की, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं, ये प्रकृति प्रदत्त हैं, ये प्रकृति से ही हमको मिले हैं। इसके लिए आपने कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है कि मैं ये गुण अपने अंदर डाल लूँ या मैं अपने अंदर ये गुण हटा दूँ। ऐसा कोई आपका एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। आप ये गुण बनते कैसे हैं? आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, जिस भी वातावरण में आप रहते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट के साथ आपका संबंध रहता है या संपर्क रहता है, ये गुण उसी से ही उपजते हैं। प्रकृति कहाँ से लाई ये गुण? ये उसी अपने आसपास के वातावरण से यह गुण लेकर आती है। तो वही गुण आपको आपके डीएनए के माध्यम से, आपके माता पिता के माध्यम से, आपके अपने पूर्वजों के माध्यम से, आपको अपने परिवार के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं। अगर आप मान लीजिएगा, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हर चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, पाने के लिए खींचातानी करनी पड़ती है, पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो स्वाभाविक सी ही बात है कि आपके अंदर एक रजस, एक क्रोध, एक झगड़ालू प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर आई है। यही प्रवृत्ति अगर आप एक शांत वातावरण में रहते हैं, आप एक अच्छे वातावरण में रहते हैं, समसामयिक वातावरण में रहते हैं, सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, तो यही जो आप एक व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति लेकर पैदा हो रहा है, वही वो व्यक्ति बहुत ही सामान्य, सरल, शांत, व्यवहारिक, दार्शनिक, ज्ञानी, चिंतन मंथन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आपको एक कहानी याद होगी जिसमें एक दो तोते होते हैं,
एक पिंजरे में बंद हैं और उन तोतों को एक बहेलिया यानी कि शिकारी लेके जाता है और एक को एक साधु महात्मा लेके जाता है। तो वो तोते को जो साधु की संगत में रहने वाला तोता होता है वो राम नाम जपता है, शुद्ध आचरण के शुद्ध बातें करता है, अच्छा बोलता है, अच्छे शुद्ध शब्दों का उच्चारण करता है। वहीं जो बहेलिया के यहाँ जाता है उसका जो व्यवहार होता है वह बहुत आक्रामक होता है। वो हमें मारो काटो, देखो वो शिकारी आ गया, देखो वो शिकारी आ रहा है, ये हमारा भोजन बन सकता है, इस तरीके की बातें करता है। तोता वही है, लेकिन दो अलग अलग वातावरण में दो अलग अलग जगहों पर रहने वाला अलग अलग चीज़ें सीखता है। तो ये गुण हमको हमारी प्रकृति से इस प्रकार से मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सात्विक गुण है वो क्या गुण होता है। सात्विक बहुत श्रेष्ठ गुण है। आपके अंदर जितनी सात्विकता है, जितना दया धर्म है, जितनी मानवता है, जितने मानवीय गुण हैं, जितना आपका सहयोगात्मक रवैया है, जितना आपका श्रेष्ठता है, जो भी आपके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता है वह आपके सात्विक गुण हैं। इसके बाद आता है राजसिक गुण। राजसिक गुण वो है जो आपको संघर्ष करवाता है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए जिसके लिए संघर्ष, ये ऐसा नहीं है कि आप समाज में लड़ भिड़ रहे हैं, नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। मतलब आप किसी चीज़ को, लक्ष्य को पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक शानदार जॉब चाहते हैं, तो उस जॉब के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, उस जॉब के लिए जो अध्ययन मनन चिंतन या उसको पढ़ने का जुनून की तरह जो कार्य करने का, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो जुनून आप लगाते हैं, वह आपका रजस गुण है। इसके बिना भी तो काम नहीं चलता। जब तक हमारे जीवन में रजस नहीं होगा, जब रजस का मतलब है कि वो शार्प स्पार्क है, ये आपके जीने का स्पार्क है जो कि आपको प्रेरित करता है। आपके जीवन में अगर प्रेरणा ना होगी तो आप क्या कर पाएंगे? शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा सात्विक गुण है, जितना हमारा मानवीय गुण है, उतना ही यह गुण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है तामसिक। तामसिक गुणों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि तमस बहुत नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक। कोई अपने जीवन में तमस को नहीं पाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम तामसिक होएं। तामसिक का मतलब आलस्य, तामसिक का मतलब थोड़ा सा रुका हुआ, थोड़ा सा कार्यविधि के अंदर बहुत शार्प नहीं, तेज़ी से नहीं काम करते, बहुत तेज शार्पनेस उनके अंदर नहीं होती है। तो कौन निठल्ला या निकम्मा बनना चाहता है? कोई भी निठल्ला या निकम्मा नहीं बनना चाहता है। अब सोचिएगा, इतना नकारात्मक गुण होने के बावजूद भी ये एक गुण है, ये हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। ये सोचने की बात है कि इतना नेगेटिव होते हुए भी यह गुणों में क्यों शामिल है, ये दोषों में क्यों नहीं शामिल है, इसको हम कमी क्यों नहीं कहते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत शानदार कारण है। अगर हम इसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यह भी एक गुण ही है। जब आप किसी कार्य को करने को प्रवृत्त होते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये एक शुरुआत होती है। शुरुआत क्या है? रजस है। आपने एक विचार को सोचा, आपने अब उस विचार के ऊपर जब कार्य करना शुरू करा तो वो एक विचार ही आपका आगे बढ़ा, वो विचार ही आपकी क्रिया के अंदर आया, वही विचार आपका एक्शन बना। तो ये जो एक्शन है ये सतत प्रवाह है, आगे बढ़ रहा है, आपके विचार को वो आगे बढ़ा रहा है। तो रजस से एक विचार उत्पन्न हुआ, सतत से वो प्रवाह में आगे बढ़ा, प्रवाह की तरह आगे बढ़ा। जैसे नदी का जल आगे बढ़ता चला जाता है तो वो प्रवाह की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। जब कार्य पूरा होता है, जब कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, यानी कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तब आपको क्या करना होता है? आपको ठहरना होता है अगले कार्य के लिए। अगले कार्य को करने के लिए आपको अब इस कार्य को संपन्न करने के बाद आप ठहरना होता है। उस कार्य को जो आपने करा है उस पर पुनर्विचार करना होता है कि इसमें मैंने क्या ठीक करा, क्या मैंने गलत करा। तमस को आम तौर पर क्या कहा जाता है? तमस को आलस्य कहा जाता है। तमस का मतलब अंधेरा, तमस का मतलब अज्ञान, तमस का मतलब वो नकारात्मकता, वो ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, वो सब तमस की श्रेणी में आते हैं।
इन्हीं शब्दों से हम तमस को समझ सकते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए, जब आप कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद आपको एक ठहराव चाहिए, आपको रुकना होता है, आपको उस कार्य को, उस विचार के उस प्रतिबिंब को देखना होता है कि ये जो मैंने विचार को एक आकार रूप दिया है, साकार रूप दिया, वो किस प्रकार से मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो आपको उस पर पुनर्विचार करना होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, दिन आपका एक्शन है, रात आपका उस अगले दिन की क्रियाओं को करने के लिए वह ऊर्जावान आपको बनाती है। अगले दिन की कार्यशैली को करने के लिए वो रात आपको ठहराव देती है। उस ठहराव में आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी आपकी कार्य प्रणालियाँ हैं, उन सब को आप बहुत शानदार तरीके से संगठित करते हैं। उन सबको वापस से आप ऊर्जावान बनाते हैं और अगले दिन के लिए फिर आप तैयार हैं काम करने के लिए। तो तमस अज्ञान ज़रूर है, लेकिन इस अज्ञान के गर्भ में ज्ञान है। तो तमस आपका वो ज्ञान का प्रस्फुटन करवाता है जो आप रुक कर हासिल करते हैं। तमस उस अंधकार अवश्य है, लेकिन इस अंधकार के बाद भोर है, इस अंधकार के बाद प्रकाश है। तो तमस के अंदर ही वो प्रकाश का वो उजाला है जो आपके जीवन को प्रशस्त करता है। तमस अज्ञान, अंधेरा, आलस्य को अगर हम ठहराव कहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा शब्द रहेगा। तमस वह ठहराव है जो आपको आगे बढ़ने के लिए फिर से प्रेरणा देता है। तो ये 3 गुण आपके शरीर में, आपके व्यक्तित्व में, आपके आसपास के वातावरण में, आपके प्रकृति के अंदर ये 3 गुण हमेशा पाए जाते हैं। इन 3 गुणों का बस अंतर क्या है कि क्या ये समानांतर है, क्या ये 33% है आपके अंदर, क्या ये 40, 20, 30 ऐसे करके हैं, क्या इनकी परसेंटेज है, ये आपको पता, अपने व्यक्तित्व को आकलन से ये आपको पता लगेगा। अगर आपको अपना व्यक्तित्व चेक करना है कि मैं किस गुण की अधिकता लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो इसमें आपको यही देखना होगा कि कितना मुझ में मानवीय गुण है, कितनी मुझ में श्रेष्ठताएँ हैं, कितना मुझ में जोश और उल्लास है कि मैं किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कितना मेरे अंदर जोश है कि मैं किस जोश या उत्साह के साथ किसी चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ, कितनी लगन है, कितना जुनून है। इसका मतलब ये रजस गुण है आपका। और कितनी धीरता के साथ, कितने धैर्य के साथ, कितने ठहराव के साथ आप अपने कार्य को एक्शन लेने के लिए, अगेन एक्शन करने के लिए आप कितने ठहराव के साथ कार्य करते हैं। तो ये तमस भी आपका एक श्रेष्ठ गुण है, आपको अगला एक्शन करने के लिए ये प्रेरित करता है। हमारे यहाँ त्रिदेव की कल्पना की गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी त्रिदेव हैं। ये भी इन्हीं 3 चीज़ों को दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी इस सृष्टि के पालनहार हैं और महेश, शिव इस सृष्टि के विध्वंसक हैं। क्या कोई अपने किए कार्यों का विध्वंस कर सकता है? आप सोच के बताइए, सोचिए आप इस बारे में। नहीं कर सकता। अगर वो विध्वंस करता है तो इसका मतलब है वो उसको कुछ नया निर्माण वहाँ पे करना है। तो ये नव निर्माण की भी एक प्रक्रिया है। तमस उस नव निर्माण की नई प्रक्रिया है जिसे हम पुनर् हमेशा बार करते हैं। तो इन 3 गुणों के माध्यम से, इन 3 क्वालिटीज़ के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का आकलन करें और फिर अपने इन तीनों गुणों को, अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है, अगर आपको काम करने की इच्छा ज़्यादा नहीं होती है, तो समझिए कि ये कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे हम इसमें, अगर आप में रजस ज़्यादा है तो आप सतव की तरफ चलिए, कुछ गुणों का ऐसे गुणों का विकास कीजिए जो आपको सात्विकता यानी कि मानवीय होने का प्रभाव आपके ऊपर छोड़े। तमस जाता है, सतव की तरफ चलिए कि कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए और अपने चक्र को पूरा करिए। रजस, सतव, तमस, रजस, सतव, तमस, रजस, सतव, तमस, रजस, सतव, तमस, ये एक चक्र है। ऐसा ही चलता रहता है, ऐसा ही चलता रहेगा और सदैव से है और सदैव तक रहेगा। प्रकृति का गुण है, प्रकृति से मिला है, जब तक प्रकृति है ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो अपने आप को
मैं बहुत सात्विक हूँ ऐसा सोच के बहुत खुश मत होइए, मैं बहुत तामसिक हूँ ऐसा सोच के बहुत दुखी मत होइए। ये तीनों ही हमारी पर्सनालिटी का, ये तीनों ही हमारे व्यक्तित्व का, ये तीनों ही हमारे व्यवहार का एक हिस्सा हैं। इस हिस्से को हम हटा नहीं सकते हैं, बस इसमें कम या ज़्यादा जो गुण हैं उसको संतुलित कर सकते हैं। और संतुलित करने के लिए आपके पास केवल एक ही विधि है, कोई दूसरी या तीसरी विधि नहीं है। वह केवल यही है कि आप अपने व्यवहार के अंदर, आप अपने भोजन के अंदर इस प्रवृत्तियों को, इन गुणों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। केवल भोजन, आहार, विचार और के माध्यम से ही आप अपने इन तीनों गुणों को संतुलित कर सकते हैं। तो जानिए आज आप किस गुण की प्रधानता लिए बैठे हैं। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ। नमस्कार।